नमस्ते, मेरा नाम है संचिता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संचिता क्राफ्ट शॉप। आज मैं आपको लिप्पन काम या लिप्पन आर्ट के बारे में जानकारी दूंगी और एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट भी बनाऊंगी। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को स्किप करते हुए मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया है, मैंने इस कला का इतिहास भी बताया है। मेरा मानना है कि किसी कला को ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं होता। इसकी गहराई में जाने के लिए, इस कला को अपने दिल से जोड़ने के लिए इसका इतिहास जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इस कला को कैसे बनाते हैं वो जानना। लिप्पन काम हमारे देश भारत की गुजरात राज्य की एक प्राचीन कला है जो मिट्टी और कांच के टुकड़ों से बनाई जाती है। तो चलिए पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसे बनाते बनाते आगे वीडियो में हम लिप्पन आर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस आर्ट को सीखने के लिए हम शुरुआत में वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे। इन पे काम करते हुए जब हमारा हाथ सेट हो जाएगा तब हम किसी भी बेस के ऊपर लिप्पन आर्ट बना सकते हैं। आपके पास कोई भी पुरानी चीज़ हो पेंट करने लायक, प्लास्टिक का गमला, कांच की बोतल, टिन का डब्बा, कोई और कंटेनर या फिर बस कार्डबोर्ड, कुछ भी ले लीजिए। मैं इस वीडियो में ये बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। बिगिनर लेवल के बाद हम MDF बोर्ड, प्लाई बोर्ड, वुड, कैनवस, किसी पे भी लिप्पन आर्ट बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले आपको एक लेयर जेसो का अप्लाई करना है एज अ बेस कोट। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। जेसो बनाने के लिए हम वाइट सीमेंट या फिर POP का यूज़ कर सकते हैं। 2 स्पून सीमेंट के साथ 1 स्पून ग्लू हमें मिक्स कर देना है। यहाँ मैंने JK वाइट सीमेंट यूज़ किया है। पेस्ट बनाने से पहले हमें सीमेंट को एक छन्नी में छान लेना है, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या सीमेंट के चंक्स रह जाते हैं, इन्हें हमें हटा देना है, क्योंकि छानेंगे नहीं तो हमारा पेस्ट स्मूथ नहीं बनेगा। तो पहले मेक श्योर कि आप इसे छान लीजिए। उसके बाद इसके साथ 1 स्पून फेविकॉल मिक्स कर दीजिए। जनरली ये रेशियो 2:1 का ही होता है। 2 स्पून POP या फिर वाइट सीमेंट, इसके साथ 1 स्पून फेविकॉल। उसके बाद उसमें हम वाइट एक्रिलिक कलर ऐड करके उसे वाइट जेसो बना सकते हैं। कई लोग इसी तरह से ब्लैक जेसो भी बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा फेविकॉल और ऐड कर दीजिए, फिर मिक्स कीजिए और इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। भले ही वाइट सीमेंट का कलर वाइट है, लेकिन फिर भी इसका कलर बिल्कुल प्योर वाइट नहीं लगता, थोड़ा सा डल लगता है, इसलिए मैंने अलग से वाइट एक्रिलिक कलर ऐड किया है। आप चाहे तो इसका नेचुरल कलर भी रख सकते हैं, कलर ऐड मत कीजिए। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा और वाइट कलर मिक्स किया है और देखिए अब मेरा होममेड जेसो बिल्कुल रेडी है। इस पेस्ट को सूखने नहीं देंगे, हम फटाफट से इसे अपने कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसे अच्छे से थिक करके अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास जेसो नहीं है या होममेड जेसो बनाने का सामान भी नहीं है तो आप सिंपल वाइट एक्रिलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर या फिर कांच के कंटेनर के ऊपर अगर आप जेसो अप्लाई करते हैं तो 1 लेयर जेसो ही काफ़ी है, लेकिन अगर एक्रिलिक कलर यूज़ करते हैं तो 2 कोट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं पूरे कंटेनर पे जेसो अप्लाई कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लिप्पन आर्ट मिरर्स के बगैर अधूरा है, तो आप इसे बनाने के लिए छोटे छोटे ऐसे मिरर्स ले लीजिए। अभी मेरे पास यही स्टॉक अवेलेबल था तो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी। अब देखते हैं ग्लू में हम क्या क्या ले सकते हैं। हम ले सकते हैं फेविकॉल MR, फेविकॉल A, क्राफ्ट ग्लू, ये काफ़ी पुरानी बोतल है, इसका लेबल हट गया है। और इसके अलावा हम ले सकते हैं ऐसे फेविकॉल के ऑल फिक्स, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है। ये फेविक्विक और ये फ्लेक्स क्विक, इस तरह से के एडिसिव भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ये वाले बहुत ही डेंजरस होते हैं। जो प्लेन सरफेस है उस पर तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको ध्यान से, लेकिन जो सर्कुलर सरफेस है, इस तरह के राउंड सरफेस हैं, इन पे ये थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि बहुत ही पतला होता है लिक्विड। आप लगाएंगे तो वो बह के नीचे चला जाता है और फिर अगर आपका हाथ कंटेनर के नीचे हो तो उसमें आपके हाथ में लग सकता है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी इन दोनों को। भले ही देर से सूखे, मगर मेरे ख्याल से यही तीनों यूज़ करना बेटर है। देखिए मैंने इस कंटेनर को 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
इसमें हम मिरर्स चिपकाएंगे और इसके साथ जो जगह बच जाएगी मिरर्स चिपकाने के बाद वहाँ पे हम पेस्ट लगाएंगे। तो जो हल्का सा कलर दिखाई भी दे रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे डिज़ाइंस कैसे चिपकाऊंगी इसके लिए कोई पैटर्न तो नहीं सोचा है मैंने। पहले मैं नीचे एक लाइन खींच लेती हूँ। तो राउंड सरफेस पे स्ट्रेट लाइन खींचने का एक बहुत ही इजी तरीका है। कंटेनर को टेबल पे रखिए, साथ में स्केल रखिए और जितने मेजरमेंट पे लाइन खींचनी है वहाँ पे आप पॉइंट्स बनाइए और कंटेनर को घुमा घुमा के चारों तरफ सारे पॉइंट्स बना लीजिए और उसके बाद सभी पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की हाइट पे एक लाइन बना ली है। तो स्केल को रख के मैंने घुमा लिया था और पॉइंट्स बना लिए थे और फिर उसे मैंने जोड़ दिया। इस तरह से मैंने नीचे भी एक लाइन बना ली है। अब मैं ऑल फिक्स वाला ग्लू यूज़ कर रही हूँ और मीडियम साइज़ के मिरर्स को इस लाइन के ऊपर बारी बारी से चिपका रही हूँ। वीडियो में मैं इस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी, लेकिन आप इसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बनाएंगे और मिरर्स के बीच की गैपिंग का भी ध्यान रखेंगे। तो जब तक मिरर से डिज़ाइन बनता है तब तक हम लिपन आर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र कला और शिल्प की विविधता का घर है और यहाँ की एक अनोखी परंपरा है मिट्टी और कांच के टुकड़ों से घर की दीवारों को सजाना। ये सर्कुलर शेप के मिट्टी के जो छप्पर वाले घर होते हैं उन्हें भूंगा कहते हैं और उस पर जो झिलमिलाती हुई कला बनाई जाती है इसे लिपन काम बोलते हैं, जिसे आज हम इंग्लिश में लिपन आर्ट या मड एंड मिरर आर्ट के नाम से जानते हैं। कहाँ से इस कला की शुरुआत हुई ये तो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है, लेकिन मेनली रबारी, कुंभर, मरवदा, हरिजन, मुतवा समुदाय द्वारा बनाई जाती थी। ये ज़्यादातर कच्छ के गांव की महिलाओं द्वारा अपने घर को सजाने के लिए बनाया जाता था। ट्रेडिशनली लिपन आर्ट में एक डो बनाया जाता था मिट्टी और जानवर के गोबर से। ऊंट का या घोड़े का गोबर, इनको मिलाकर जैसे आटा गूंथते हैं वैसे अच्छे से गूंथ के डो तैयार किया जाता था। और जो मिट्टी इस्तेमाल होती थी वो भी कच्छ के रण से लाई जाती थी। पहले के दिनों में गोबर के बदले बाजरे का भूसा भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि दीमक ना लगे। फिर इस डो से दीवार पर डिज़ाइन बनाया जाता था। चिपकाने के लिए अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं करते थे, बस दीवार को थोड़ा गीला कर देते थे। तो डो भी मिट्टी का, दीवार भी मिट्टी की, तो गीली मिट्टी ऐसे ही आपस में चिपक जाती है। और इसके बाद गीली मिट्टी के ऊपर कांच के टुकड़ों को ऐसे दबा के धंस दिया जाता था ताकि वो मिट्टी में धंस जाए और वो गीले होने के कारण अपने आप ही चिपक जाए। उस टाइम ऐसे डिफरेंट शेप्स के कांच के कट पीसेस तो नहीं मिलते थे, तो वो कांच का बड़ा पीस लेके आते थे और उनके पास नुकीला पत्थर रहता था कांच को तोड़ने के लिए या फिर उसे रगड़ के शेप देने के लिए। तो उसी को यूज़ करके वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े करते थे, उन्हें थोड़ा शेप देते थे और फिर उसे मिट्टी में धंसाकर चिपकाते थे। और इसी तरह से तैयार हुई भारत की सबसे सुंदर लोक कलाओं में से एक लिपन काम। देखिए मैंने कंटेनर पर मिरर चिपका कर एक डिज़ाइन बना लिया है। डिज़ाइन मैंने अपने मिरर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही बनाया है और इसे मैंने पूरे एक दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया था। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप भी चेक कर लीजिए कि मिरर अच्छे से पेस्ट हो गए हैं कि नहीं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इन मिरर्स के बीच के गैप को फिल करने के लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो इससे पहले मैं अपने टेबल को एक शीट से कवर कर लेती हूँ ताकि मेरा टेबल ज़्यादा गंदा ना हो। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने फिर से अपना वही वाइट सीमेंट ले लिया है जो मैंने होममेड जेसो बनाने के लिए यूज़ किया था। आप इसकी जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पुट्टी भी ले सकते हैं। इसमें और कुछ मिक्स नहीं होगा वाटर के अलावा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें वाइट एक्रिलिक कलर भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लिपन आर्ट होता है वो वाइट कलर का ही होता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें कोई भी दूसरा एक्रिलिक कलर ऐड कर सकते हैं। मुझे वाइट बनाना है इसलिए मैं इसमें वाइट एक्रिलिक कलर ऐड करूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है जिसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम जैसा होना चाहिए, थिक क्रीम जैसा। देखिए मेरा पेस्ट बन गया है, कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है और बिल्कुल क्रीमी लग रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन ये बह भी नहीं रहा है, ये उतना गाढ़ा है कि ये बहेगा नहीं। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस पेस्ट के लिए, ताकि ये मिरर के बीच के गैप्स को भर सके और ये निकल के ना आ जाए, बहकर ना निकल आए। और पेस्ट को कंटेनर पे अप्लाई करने के लिए हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा स्पून, चाकू, स्केल या फिर इस तरह के मोटे कार्डबोर्ड के पीसेस।
मैं जब भी नए कपड़े खरीदती हूँ उनमें जो ये टैग लगे रहते हैं इन्हें हमेशा सेव करके रख देती हूँ। इनके कार्डबोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इनसे इस तरह के पेस्ट लगाने में काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम अपने कंटेनर के ऊपर इस पेस्ट को लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं। बट फिंगर से लगाने में ध्यान रखिएगा कि मिरर्स के एजेस हैं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आपको आराम से इस स्टेप को करना है। मैंने भी इसे बिल्कुल धीरे धीरे किया है। वीडियो में तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ता है, लेकिन आप इस स्टेप को जब करेंगे तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करिए। इसीलिए सीमेंट भी थोड़ा थोड़ा सा ही मिक्स कीजिए, नहीं तो बहुत सारा एक साथ मिक्स कर देंगे तो हो सकता है कि बाद में वेस्ट हो जाए, जल्दी हार्ड भी हो जाता है। फिंगर को प्रेस करते हुए जितना हो सके हमें पेस्ट को इन गैप्स में भरती जाना है। मिरर्स पे जो पेस्ट लग रहा है उसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद जब पेस्ट स्टिफ हो जाएगा, 80-90% सूख जाएगा, तब हम मिरर्स को क्लीन कर लेंगे। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मिरर चिपका के जो ये पेस्ट भरने का तरीका है ये लिप्पन आर्ट का ऑथेंटिक तरीका नहीं है, ये मोज़ाइक टेक्निक है। पहले मोज़ाइक फ्लोरिंग बहुत चलती थी, सीमेंट के फ्लोर पे छोटे छोटे स्टोन चिप्स दिखाई देते थे, ये भी इसी टेक्निक से बनाया जाता था। बट क्योंकि इसका लुक लिप्पन आर्ट जैसा लगता है, इसलिए इस टेक्निक को यूज़ करके हम बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं ऑथेंटिक तरीका भी दिखाऊंगी। जब तक हम पेस्ट को कंटेनर के ऊपर अच्छे से लगाते हैं, तब तक कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो में मैंने पहले एक वर्ड यूज़ किया, कच्छ के रण की मिट्टी। कच्छ का महान रण भारत के गुजरात के कच्छ ज़िले में थार रेगिस्तान में एक नमक का दलदल है। ये लगभग 23,300 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। ये एरिया समुंदर का एक पतला सा अंग है जो शायद अर्थक्वेक के टाइम पे समुंदर से अलग हो गया था। गर्मी के मौसम में ये दलदल सूखने पर सफ़ेद रेगिस्तान जैसा दिखता है। नमक के सफ़ेद कण सूरज की रोशनी में चमचमाने लगते हैं, बिल्कुल जैसे कांच के टुकड़े चमकते हैं। इसी सफ़ेद नमक के रेगिस्तान से इंस्पायर्ड है वहाँ का ये खूबसूरत लिप्पन आर्ट। कच्छ के रण की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। 1965 में पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इस भाग पे कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए कार्रवाई की तो युद्ध छिड़ गया। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। फिर बाद में 1968 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय के अनुसार कच्छ के रण का 10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भाग इंडिया को मिला। ये जो मैंने पिक्चर्स शेयर किए हैं ये कोई रैंडम गूगल से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स नहीं हैं, ये मेरे पर्सनल पिक्चर्स हैं, मेरे भैया भाभी और उनके बच्चों की पिक्चर्स हैं, तो प्लीज़ मेरी परमिशन लिए बिना इन्हें यूज़ मत कीजिएगा। तो बातों ही बातों में हमने काफ़ी सारी हिस्ट्री भी जान ली। अब चलिए अपने प्रोजेक्ट की फिनिशिंग करते हैं। पेस्ट लगाने के बाद तुरंत ही मैंने हाथ साफ करके एक उंगली को गीला करते हुए सरफेस को स्मूथ कर लिया है। सूख जाने के बाद हम ये स्टेप नहीं कर सकते, तब हमें सैंड पेपर से ही स्मूथ करना होगा। इसीलिए जस्ट पेस्ट लगाने के तुरंत बाद ही गीली उंगली से थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, और अगर कांच के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा पेस्ट लग गया हो उसे भी हटा दीजिए, तो बाद में आसानी होगी। देखिए इस स्टेज में मेरा पेस्ट काफ़ी हद तक सूख चुका है, लगभग 80-90% तक। अब इसी वक्त हम एक कॉटन का कपड़ा गीला करके कांच के टुकड़ों को साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट के कम्प्लीटली सूखने के बाद भी साफ़ कर सकते हैं, तब भी साफ़ हो जाएगा, बस थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के रगड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये जल्दी से और आराम से निकल रहा है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हर एक कांच को साफ़ कर लेंगे। कभी थोड़ा सा कॉटन गीला करके साफ़ करेंगे, फिर थोड़ा सा सूखे कॉटन से साफ़ करेंगे। इस तरह से बिल्कुल आराम से ये कांच साफ़ हो जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद आखिरी स्टेप है कि हम इस सरफेस को थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर से थोड़ी सी सैंडिंग कर देंगे। जब ये गीला था तभी मैंने गीली उंगली से इसको थोड़ा स्मूथ कर दिया था, जिस वजह से अभी मुझे ज़्यादा इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये ऑलरेडी मुझे काफ़ी स्मूथ ही दिखाई दे रहा है। फिर भी थोड़ा सा लास्ट फिनिशिंग के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है सैंड पेपर से, और उसी को यूज़ करके मैं इसे रगड़ रही हूँ तो थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा।
सैंडिंग कर दी, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछकर सीमेंट की डस्ट को साफ़ कर दिया और अब करेंगे वार्निश। मैंने यहाँ यूज़ किया है लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश। तो पेंटिंग ब्रश की हेल्प से हम पूरे कंटेनर में अच्छे से वार्निश को अप्लाई करेंगे। अगर आप मिरर्स को बचा बचा के बाकी जगह पे वार्निश लगा सकते हैं फिर तो अच्छी बात है, बट मैं पूरे में ही लगा रही हूँ। अच्छे से वार्निश लग जाए, सूख जाए, उसके बाद मिरर्स को एक बार फिर से साफ़ कर लेंगे। वार्निश मेरा अच्छे से सूख गया है। अब मिरर्स को क्लीन करने की बारी आती है। कुछ मिरर्स मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिए हैं, मैं आपको कुछ और क्लीन करके दिखाती हूँ। क्लीन करते वक्त मैंने ये नोटिस किया कि जिस पे वार्निश लगा है वो गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, तो मैंने नेल पॉलिश रिमूवर से ट्राई किया तो अच्छे से साफ़ हो गया। देखिए इन मिरर्स पे वार्निश चिपका हुआ है, अच्छे से पता चल रहा है। देखिए ये वाले मिरर्स भी हेजी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनको मैं साफ़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक रिमूवर ले लिया है छोटे से कॉटन के पीस में। अब कॉटन को अच्छे से मिरर के ऊपर गोल गोल करके ऐसे रब करेंगे। देखिए करते करते ही पता चल रहा है ये बहुत इजीली साफ़ हो रहा है। इसके तुरंत बाद मैंने गीले कॉटन से भी पोंछ दिया है, तो मिरर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। तो बस प्रोजेक्ट तैयार है। चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने लिप्पन आर्ट का इतिहास जाना और एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट भी बनाया। आने वाले वीडियोस में हम इस आर्ट को बनाने के अलग अलग टेक्निक्स सीखेंगे और बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।